बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान रियाज खान की बाजियाबी के बाद उनका पहला बड़ा खड़ाक सामने आया है और वो इस वक्त रिकवर कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है और उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अहम है। इसके साथ ही साथ दो अहम तरीन और डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सदर आरिफ अलवी ने डंके की चोट पर इमरान खान को अपना लीडर कहा है और ये सब कुछ एक बड़े मुख्तलिफ से वक्त पर आ रहा है। जब सदर आरिफ अलवी के ऊपर कप्तान को एतराज़ात भी हैं, कंसर्न्स भी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अल्टरनेट के तौर पर आरिफ अलवी साहब का नाम भी सामने आ रहा है चेयरमैनशिप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में इमरान खान साहब किस हालत में हैं, पहली मरतबा दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर कन्फर्म किया है कि किन हालात में है इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक हैं वो अभी भी कंसर्न्स उस हवाले से ख़त्म नहीं हुए, ना ही उन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। ये सारी डिटेल्स बड़ी अहम है, आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो हक़ और सच पर मबनी सहाफ़त पसंद नहीं करते और इस असर को ज़ाइल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बड़ी एक दिलचस्प सी और एक अलार्मिंग सी सिचुएशन भी है। इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से खदशात हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको इस वक्त जिस तरह के हालात में रखा गया है, उनके लिए जिस तरह के इस वक्त शिकंजे तैयार किए गए हैं, ये सब कुछ इस वक्त पूरी कौम के सामने है। इसमें फिर आप ये भी देख लें कि बीच में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई और इमरान खान साहब जो है उनके साथ मामला ठीक करने के लिए कुछ लोग एक्टिव हुए, लेकिन बात वही है कि इमरान खान को मुज़ाकरात की आड़ में सरेंडर पर मजबूर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाएं और फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ जो है उसकी खुलकर नफ़ी करें और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसे टफ टाइम ना दें। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बैक वक्त इमरान खान साहब से इनका मुतालबा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने चेयरमैनशिप पीटीआई की हैंड ओवर करने पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, मुल्क से बाहर जाने पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा और जो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ आप कह लें या फिर एस्टैब्लिशमेंट बयान मुखालिफ बयानियाँ या जो भी उसे आप नाम दे लें, वो एक डिबेटेबल टर्म है कि वो क्या बयानिया है, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने मशरूत रजामंदी जाहिर की कि ठीक है हमारे लोगों को छोड़ा जाए, हमारे केसेस जो हैं। और खान साहब का एक मुतालबा था, खान साहब का ये मुतालबा नहीं था कि मुझे इक़्तिदार मिला, खान साहब का ये मुतालबा नहीं है कि मेरे केसेस ख़त्म कर दो। खान साहब का ये मुतालबा है कि हमें अदालतों के रहमो करम पर ही छोड़ दें, लेकिन कम अज़ कम लीगल प्रोसेस जो है हमें उसमें उसे कम अज़ कम हमें फेस करने दें सीधे तरीके से। ये नहीं कि पीछे से सिस्टम जो है वो लीगल प्रोसेस जो है उसे उस पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। ये नुक्ता भी समझने वाला है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और आप ये देखें कि एक जानिब तो नून लीग जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर ताकतवर जो है उन्हें एक टफ टाइम दे रही है और ताकतवर हल्के जो हैं उनके लिए नून लीग की तरफ से यानी वही बात है, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। और अगले दिन बल्कि कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी और कामरान खान साहब ने भी ये बात कही कि इस वक्त नवाज शरीफ ने ये बात अपनी ज़ुबान से अदा की थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको लाने वालों का हम एहतसाब करेंगे, हम जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद को निशान इबरत बना देंगे, ये सब कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमकां कर देंगे। लेकिन इस सब में उसके बाद नवाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि हमने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमने इंतकाम नहीं लेना। लेकिन सवाल वहीं पर है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात अपनी ज़ुबान से नहीं की। ये नुक्ता जो है ये समझने वाला है और नवाज शरीफ साहब अभी तक खामोश हैं।
उन्होंने अपने उन बयानात की नफ़ी नहीं की, यानी वो अभी भी एक जगह जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं। और जाहिर बात है यही सियासत होती है। मैं मोहसिन राजा साहब को सुन रहा था समा के प्रोग्राम में कि फैज़ाबाद धरने के पीछे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम था। फ़ौज को चाहिए कि वो अपना एहतसाब खुद करे, यानी पाकिस्तान की फ़ौज से इस वक्त ये मुतालबे चल रहे हैं और ये एक ऐसे वक्त पे चल रहे हैं जब फ़ौज के लिए एक इम्तिहान है। फ़ौज एक क्लियर मैसेज दे चुकी है कि फैज़ हमीद और बाजवा जो हैं उनके मामले पे नवाज शरीफ साहब पीछे क्यों हट गए खुद से, कोई तो मैसेज पहुंचा होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ फैज़ाबाद धरना केस की अमल दरामद रिपोर्ट GHQ ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तैयार करके चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत में जमा करवानी है। ये सब कुछ हो रहा है। अब वहीं दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट भी सुन लें। इन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पर इन्होंने हर तरफ खेलने का इल्ज़ाम लगाया है। कहा इमरान खान के हटने के बाद भी उन्हें हर कदम पर एस्टैब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं से हिमायत हासिल थी, चाहे लॉन्ग मार्च हो, परवेज इलाही का तय करके PDM से हटना हो, हमजा शहबाज का हटाया जाना और सुप्रीम कोर्ट की आइन से बाला तशरी। आरिफ अलवी ने जनरल बाजवा और इमरान खान की 4 घंटे तवील मुलाकात करवाई। उस वक्त कहा जाता है कि ये शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से सब कुछ हुआ, लेकिन अब इन्हें हर चीज़ के ऊपर मरोड़ पड़ रहे हैं और हर तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी PTI को उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन इसमें एतराफ़ जुर्म भी है। कह रहे हैं कि हर तरफ से खेल रहे थे, यानी PTI की साइड से भी खेल रहे थे और हमारी साइड से भी। PTI वाली साइड का खेलने की बात जो है वो तो आ जाती है इल्ज़ाम के ज़ुमरे में, हमारी साइड से खेल रहे थे ये बात आ जाती है एतराफ़ के ज़ुमरे में। क्योंकि आप अगर किसी जुर्म या किसी काम का दूसरे के हवाले से बात करें वो इल्ज़ाम होता है, अपने हवाले से बात करें कि मैंने ये किया वो एतराफ़ होता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इन्होंने कहा कि बाजवा साहब हर तरफ से खेल रहे थे, मतलब उस तरफ से भी खेल रहे थे और हमारी तरफ से भी खेल रहे थे। तो PTI पर तो ये इल्ज़ाम है, बाजवा पर तो ये इल्ज़ाम है, लेकिन नून लीग के हवाले से ये एतराफ़ है कि आप इस्टेब्लिशमेंट जो है उस वक्त की उसकी गोद में थे और आप उस इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये सारे मामलात जो है ये कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ये अब वही बात है कि कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने जो कुछ भी किया उसमें किसी न किसी स्टेज पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ना कोई हमदर्दी शामिल थी और सारे मामलात जो हैं उनके अंदर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और अब बौखलाहट इस कदर है कि उस्मान डार साहब जो हैं उन्होंने कहा या कहलवाया गया जो भी हुआ, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तैयारी जो है वो ज़मान पार्क में हुई। महमूद मौलवी साहब जो कि ताकतवरों के बहुत करीब समझे जा रहे थे पिछले कुछ हफ्तों के अंदर और वो मुनहरिफ होने वालों में भी इब्तदाई चंद लोगों में से थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूए रवां और अहम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि जी 9 मई के वाक़यात के हवाले से मीटिंग ऐवान सदर में हुई। यानी एक शख्स कह रहा है कि ज़मान पार्क में मीटिंग हुई, एक शख्स कह रहा है कि ऐवान सदर में मीटिंग हुई, जबकि कुरान पाक पर हाथ रख के फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज़रूर ये गवाही दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं और ये कुरान पर इमरान खान के हक़ में गवाहियाँ जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं और लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो खुल के खुद, और अब आप देखें डॉन न्यूज़ ने सदाकत अब्बासी वाले मामले में क्या किया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने जो इलेक्शंस की डेट थी एक होम्योपैथिक, दोनों साइड से खेलने वाली बात थी और रियलिटी भी यही है। देयर इज़ अ रीज़न कि इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम कौम के सामने रखा कि वो आरिफ अलवी साहब के किरदार से कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं है, आरिफ अलवी साहब के किरदार से कोई खान साहब खुश नहीं है। और इसके साथ ये भी खबर आई कि ताकतवर जो हैं उन्होंने ये पैगाम भी भेजा है कि खान साहब कुछ अरसे के लिए सियासत से पीछे हट जाएं, PTI के लोगों के केस भी माफ़ हो जाएंगे, कारकुन भी छूट जाएंगे, उन्हें भी बचाएं, उनका एहसास करें इमरान खान साहब, और PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी जाएगी, उसमें PTI क्लीन स्वीप फिर भी कर सकती है। इमरान खान साहब अपनी रजामंदी से आरिफ अलवी साहब को चेयरमैन PTI बना दें। ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये भी खान साहब के सामने रखे गए। इसका जवाब क्या होगा वो भी आपको पता है, एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहने की आदत जो है वो खान साहब की भी नहीं गई और सुनने की आदत बस अगलों को डाल लेनी चाहिए जब वो इस तरह की ऑफर्स करते हैं। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को कल उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी, लेकिन ये एक बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट है पाकिस्तान की रियासत के सरबराह की तरफ से कि इमरान खान से बड़ा मुहिब वतन नहीं देखा, वो मेरे लीडर हैं, वो माली तौर पर ईमानदार हैं। ये जो बात है कि इमरान खान साहब फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, उन पर तोशाखाना क्यों है, ये सारे केसेस अलकादर क्यों हैं, वहीं दूसरी जानिब उनसे बड़ा मुहिब वतन शख्स मैंने नहीं देखा। यानी इमरान खान को इस वक्त मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ, मुल्क का बागी, बगावत पर उकसाने वाला हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर की जा रही है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का मास्टरमाइंड जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को करार दिया जा रहा है। लेकिन इस सब में आपके सामने ये बात कहाँ पर कितनी दुरुस्त है और क्या मामला है, लेकिन सदर साहब का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफिशियल ने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब के जो फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो कंटिन्यूसली वायलेट हो रहे हैं, उनकी लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है। जेल में ही इज़ बीइंग केप्ट इन अ स्मॉल डार्क एंड डर्टी सेल। उन्हें एक छोटे से, इंतहाई वहाँ पे रोशनी नहीं है, इंतहाई वहाँ पे अंधेरा है और इंतहाई गंदे सेल में रखा गया, एंड ही हैज़ नो प्रॉपर एक्सेस टू फूड, और उन्हें खाने तक का प्रॉपर एक्सेस नहीं है, विच इज़ कॉजिंग हिज वेट लॉस, और उनका वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऑल दिस बिकॉज ही स्टूड फॉर पाकिस्तान हकीकी आज़ादी। द कोर्ट्स मस्ट इंश्योर दिस मॉकरी ऑफ लॉ डजेंट कंटिन्यू। और अदालतों को चाहिए कि ये कानून का जो मजाक उड़ाया जा रहा है इसे रोका जाए। नईम पंजोता साहब ने फिर एक मरतबा ये अलार्म बजाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जान के हवाले से शदीद खतरात हैं। पहले वजीराबाद हमला हुआ, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स, हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ, फिर सलमान रुश्दी वकील का प्रोपेगेंडा करके मजहबी आड़ ली गई। महफूज खाना जो कि हमारे डॉक्टर चेक करें, जिस सेल में रखा गया है, नमाज, वॉक और नकलो हरकत तक की गुंजाइश नहीं। इस हवाले से हमारी दरख्वास्त पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जेल हुक्काम और वजारत दाखिला को नोटिस जारी और रिपोर्ट तलब हुई। हम ये सिर्फ इस्तदा करते हैं कि लेट ना किया जाए, फ़ौरन फैसला दिया जाए, क्योंकि ये सेफ्टी और वेलबींग का मामला है। बुनियादी इंसानी हुकूक और किसी की जान सबसे अहम मसला है और फ़ौरन ऊपर से हिदायत दी जाए। तो ये बात बड़ी अहम की है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आए, गाज़ी हैं। मैं तो कहता हूँ अरशद शरीफ शहीद तो इमरान रियाज़ गाज़ी, और इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं उनके हवाले से उनकी ज़ुबान और मेरी बात हुई फ़ोन पे, और यकीन माने मैं कुछ घंटे तक मैं खुद कुछ बोलने की कैफ़ियत में नहीं था इमरान भाई के को सुन के, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है, हमारे भाई हैं। तो उन्हें अब इस सिचुएशन और इस हालत में देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है। तो इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो रिकवर भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह ही विल बी बैक वेरी सून। वो बता चुके हैं कि वो रिकवर होके, ठीक होके बहुत जल्द वापस आएंगे। अभी वो उस मंजर आम पर नहीं आना चाहते ही। वो उन्हें हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, उन्हें सिंपथीज़ नहीं चाहिए। वो एक जंग लड़ रहे थे आज़ादी की, अपने मुल्क की, 25 करोड़ आवाम की, और उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं किसी के खिलाफ झूठी गवाही देकर नहीं आया, बल्कि सुरखरू होकर आया हूँ। ज़ाहिर बात है बेईमाना किस्म का तशद्दुद, टॉर्चर, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो सबके ऊपर की जाती हैं। कुछ लोग जो हैं वो टूट कर इंटरव्यूज़ और बयानात रिकॉर्ड करवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसे 140-44 दिन तक बर्दाश्त करके भी नहीं टूटते और उसी तरह से डटे रहते हैं, और वो बताते हैं कि टक्कर के लोग क्या होता है। और वही बात है कि कुछ सर ऐसे होते हैं, वो सर कटे हुए तो मिल सकते हैं, सर झुके हुए नहीं मिल सकते। वो कट भी जाएं तो वो झुकते नहीं हैं। तो हाकिम वक्त जो होता है उसका ख्वाब ही रह जाता है कुछ सरों को झुकाना। कुछ सर जो हैं वो झुकने के लिए बने ही नहीं होते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।